कैसे बेटा, बढ़िया हो? हाँ बेटा सुनो मेरी बात, आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा व्हाट इज द सेफ पीरियड, व्हाट इज द रिस्क पीरियड इन आवर रिप्रोडक्टिव साइकिल। बेटा देखो मेरी बात सुनो कि कब मेल और फीमेल कोपुलेशन करें, जब प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं बिल्कुल भी, या फिर बहुत कम होते हैं, या फिर ऐसा टाइम बेटा जब प्रेगनेंसी के चांसेस बेटा बढ़ जाते हैं। देखो बेटा क्या होता है, मैंने कहा था आपको कि हमारे पास मेल गैमेट बेटा कौन होता है बेटा, स्पर्म होता है, यस और नो, स्पर्म होता है। और फीमेल गैमेट कौन होता है बेटा, ओवम होता है। कौन होता है बेटा, ओवम यानी एग। बेटा आपको ये चीज पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखो कि स्पर्म की और ओवम की दोनों की लाइफ स्पेन बेटा कितनी होती है, 2 से 3 दिन, यानी 2 से 3 दिन ये लोग जीवित रह पाते हैं बेटा किसके अंदर, इनसाइड द फीमेल बॉडी। क्या बेटा, इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी बाहर तो इनका लाइफ स्पेन ज्यादा नहीं होती, अगर ये फीमेल बॉडी के अंदर हैं तो 2 से 3 दिन ये जिंदा रह लेते हैं। यस और नो। अब देखो बेटा कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी क्या है कि जो फीमेल होती है बेटा उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है कितने दिन की होती है बेटा, 28 या 29 डेज की ये होती है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ये सब, अगर वो बिल्कुल क्या है बेटा, हेल्दी है, हेल्दी वुमन है तो यही होगी। यस और नो। अब देखो बेटा क्या होता है, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेटा 28 या 29 डेज की होती है, और आप सब जानते हो कि ओवुलेशन डे कब होता है बेटा, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मिड कब होगा बेटा, 14th डे। क्या बेटा, 14th डे जो होगा यानी 14वां दिन, उस दिन क्या होगा बेटा, ओवुलेशन डे होता है। यस और नो। अब देखो बेटा कहानी क्या है, कहानी क्या है, कहानी ये है ये जो 14th डे है बेटा, इस दिन क्या होता है बेटा, ओवम क्या होता है, रिलीज होता है। क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। जो ओवम रिलीज होता है अगर उसको इस दिन क्या मिल जाए बेटा, स्पर्म मिल जाए बेटा, क्या हो जाए, स्पर्म मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे। यस और नो। और हमें जानना है कि फर्टिलाइजेशन कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है। देखो बेटा अब मैं कह रहा हूं आपसे, क्या कह रहा हूं बेटा कि जो ओवम है उसकी जो लाइफ स्पेन जो होती है बेटा 2 से 3 दिन की होती है ना। तो अगर वो 14th डे को रिलीज हो रहा है तो 15, 16 और 17 है ना बेटा, या 15, 16 और 17th डे। यस और नो। तो 3 दिन वो जिंदा रह सकता है अगर उसको इस दिन स्पर्म मिल जाए, इस दिन स्पर्म मिल जाए और इस दिन स्पर्म मिल जाए, तो बेटा प्रेगनेंसी के चांसेस हैं हमारे पास। यस और नो। अब अगर मेरी कहानी है, अगर सपोज करो बेटा देखो 11, 12 और 13th डे, इस दिन मान लो स्पर्म मिला होता बेटा, तो क्योंकि 3 दिन अगर वो जिंदा रह लेता है स्पर्म हमें पता है, तो 14th डे क्या पता उसको जैसे ओम निकलेगा वो फर्टिलाइज हो जाए। यस और नो, हो सकता है ना। यानी 11th, 12th और 13th बेटा सुनो, ये सब में ये जो 17 और 11th है सबका अपना अपना जो बॉडी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जो 2 दिन है बेटा इस दिन तो होता ही होता है, याद रख लेना। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन सा डे बेटा, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th और 17th, ये जो दिन है बेटा इन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा, रिस्क पीरियड। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है इनको बेटा, रिस्क पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, रिस्क। यानी इस दिन अगर कॉपुलेशन होता है बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, बिटवीन द मेल एंड फीमेल, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बेटा बढ़ जाते हैं। लेकिन बेटा इनके अलावा जो दिन बचते हैं बेटा कौन से, उनको बोला जाता है क्या बेटा, इनको बोला जाता है सेफ पीरियड। क्या बोला जाता है उनको, सेफ पीरियड। देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये बेटा इनको बोला जाता है सेफ पीरियड। अगर इस टाइम पे कॉपुलेशन होता है, इस टाइम पे रिप्रोडक्शन होता है, तो क्या होगा बेटा, प्रेगनेंसी के चांसेस बेटा कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं बेटा कि 100% नहीं होगी, क्योंकि चांसेस बढ़, लेकिन चांसेस बहुत कम है बेटा, क्या, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी इसलिए हम इन्हें कहते हैं बेटा क्या, रिस्क पीरियड, और इन्हें कहते हैं बेटा हम क्या कहते हैं, सेफ पीरियड। अगर इस टाइम पे
रिप्रोडक्शन होता है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। यस और नो? ये मैं 100% नहीं कर रहा हूँ, 99% ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि ओवम और स्पर्म की लाइफ स्पेन बेटा कितनी है, 2 से 3 दिन। यस और नो? वेरी गुड बेटा। ऐसे ही नए नए चीजें जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कल। थैंक यू बेटा।